अस्सलाम वालेकुम जी। आज जो प्रैक्टिकल हम करने वाले हैं वो है फुल वेव रेक्टिफायर। अब इससे पहले हम हाफ वेव रेक्टिफिकेशन स्टडी कर चुके हैं। आपने तब हमने देखा था कि आधी वेव एसी से डीसी में गई थी। आज हम जो परफॉर्म करेंगे उसमें कंप्लीट एसी जो है वो डीसी में जाएगी, मगर ये भी प्योर डीसी नहीं होगी, पल्सेटिंग होगी। अब आपने देखा कि यहाँ पे हमें किस चीज की जरूरत पड़ेगी, एक ट्रांसफार्मर की जरूरत पड़ेगी। फिर स्टेप डाउन है, हम इसे 6 वोल्ट के साथ ऑपरेट करेंगे। एक सीआरओ की जरूरत पड़ेगी, सीआरओ को इस वक्त मैंने ऑन रखा हुआ है। अब आपने इस तरीके से एक लूप बनाना है डायोड्स का, और उसके साथ फिर ट्रांसफार्मर देंगे। आरएल के क्रॉस में हम क्या ले लेंगे, लोड रेजिस्टेंस ले लेंगे। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं एक डायोड लगा देता हूं जनाब, आपके पास इस तरफ से शुरू कर देते हैं। तो अब आप देखें कि मैंने एक डायोड प्लेस किया। अब आप जब इस डायोड को देख रहे हैं तो आपको एक तरफ ये लाइन दिख रही है, ये आपका एन टाइप है, सिल्वर कलर की लाइन। तो इसका मतलब ये पी टाइप, ये एन टाइप। तो इसे मैं D1 का नाम दे देता हूं। तो D2 भी बिल्कुल वैसे ही लगना है, मगर उसको थोड़ा सा नीचे करके लगा देते हैं। तो इस जगह पे मैं D2 लगा देता हूं, बिल्कुल इसके पैरेलल जैसे। तो अब आप देखें कि मैंने D1 भी प्लेस कर दिया, D2 भी प्लेस कर दिया, दोनों की N टाइप एक ही रुख पे है। अब अगली चीज क्या करनी है, दोनों का P टाइप लगा, दूसरा लगा देना है D3 और D4। जब हम D3 और D4 लगाएंगे तो उनमें N टाइप का रुख ऊपर की जानिब है। तो यहाँ पे मैं देखें D3 और D4 प्लेस कर देता हूँ। अब आप देखो कि मैंने जब इसे प्लेस किया तो इसमें N टाइप ऊपर की जानिब रखा है मैंने। अब आप D4 लग गया है, D3 लगाना है, तो वो भी मैं D3 लगा देता हूं। तो यहां से हम इसे लेंगे और इस जगह पे प्लेस करते हैं। तो अब आप देख सकते हैं जनाब कि मैंने एक लूप सा बना लिया, जैसे ये बना हुआ। ठीक, अब आपने क्या करना है, जो आर एल है वो जो D1 और D4 मिल रहे हैं यहां से, और दूसरा सिरा कहाँ, जहां पे D3 और D2 मिल रहे हैं, इधर लगनी है, यानी इस जगह पे और इस जगह के दरमियान में। तो मैं यहां से क्या करता हूं कि आपके पास ये एक रेजिस्टेंस लेता हूं, और ये अब आपने जोड़ देनी है इस जगह पे, इसके बीच में जी। तो अब आप जरा देखें मैंने कहां कहां रेजिस्टेंस लगा दी। मैंने जो D1 और D4 का जंक्शन था वहां से ली रेजिस्टेंस, और उस जगह पे ले आया जहां पे D3 और D2 वाली लाइन है। ठीक, अब जनाब आपने इनपुट देनी है ताकि ट्रांसफार्मर हम दे सके, जैसे ये आप देख सकते हैं जहां पे D3 और D1 मिल रहे हैं। तो मैं यहाँ पे लगा देता हूँ वायर कि भाई इस जगह पे हम ट्रांसफार्मर अप्लाई करेंगे। तो ये मैंने यहाँ पे लगा दिया, ठीक होगी बात। तो ये वो जगह है जहाँ पे D3 और D1 मिल रहे हैं। फिर अब आपके पास जो दूसरा हिस्सा लगेगा, वो आपने जो दूसरी वायर लगानी है। तो अब जो दूसरी वायर लगनी है वो कहाँ लगनी है, D2 और D4 के बीच में। तो वो D2 और D4 के बीच में हम लगा देते हैं यहाँ। तो ये वो जगह है, ये वो वायर्स हैं जहां पे हमने ट्रांसफार्मर अप्लाई किया। ठीक है, अब आउटपुट कहाँ लेनी है, आउटपुट जाहिर सी बात है लोड रेजिस्टेंस के क्रॉस में हमने उठानी है। तो लोड रेजिस्टेंस एक यहाँ पे लगी हुई है, ठीक है, और एक लोड रेजिस्टेंस कहाँ पे आ रही है, यहाँ पे पीछे आ रही है। तो यहाँ से एक लोड रेजिस्टेंस उठा लेते हैं। ठीक, तो अब जनाब ये अब आपकी सेटिंग सारी की सारी मुकम्मल हो चुकी है। तो ये ब्लू वाली वायर्स पे क्रॉस में क्या आ जाएगा, ट्रांसफार्मर, और जो ग्रीन वाली वायर है इसके क्रॉस में हम सीआरओ लगा देंगे। ठीक, तो लगाते हैं जनाब। पहले सबसे पहले हम ट्रांसफार्मर की पॉजिटिव लेते हैं, तो वो जोड़ देते हैं इस जगह पे इसके साथ। ठीक, इसी तरीके से ट्रांसफार्मर का नेगेटिव लेते हैं, वो जोड़ देते हैं इसके साथ, ग्राउंड जिसे आप कह लें। तो ये आ गया, ठीक है। तो ये अब आपने ट्रांसफार्मर इसके साथ कनेक्ट कर दिया। अब सीआरओ लेनी है जनाब, तो सीआरओ यहां से उठाते हैं, इसके पॉजिटिव के साथ जोड़ देते हैं, और इसके नेगेटिव के साथ ये लगा देते हैं। तो अब आप जरा देखिए, क्या आपको वेवफॉर्म नजर आ रही है? क्या अगर जैसी हमने पेपर पे डिजाइन की थी
क्या आप बिल्कुल वैसी ही वेवफॉर्म नहीं देख रहे कि आपके पास इस जगह पे अगर मैं इसे थोड़ा सा स्लो करूं तो अब आप देखें जरा, तो अब आप देखें क्या ये बिल्कुल इसी तरह शेप में आ गई, यानी जो पॉजिटिव साइकिल था वो नेगेटिव हाफ भी शिफ्ट हो गया किस जानिब, ऊपर की जानिब। तो आपने परफॉर्मेंस देखी कि इस तरीके से हमने सर्किट को डिजाइन किया और जैसे ही मैंने सीआरओ कनेक्ट की आपके पास वो एसी से कन्वर्ट होगी किसमें, डीसी में। तो बड़ा सादा सा सर्किट है, ब्रिज रेक्टिफायर हम इसे बोलते हैं, फुल वेव रेक्टिफिकेशन है। अब हमने एसी को कन्वर्ट कर दिया डीसी में, मगर ये प्योर डीसी नहीं है, ये पल्सेटिंग डीसी है। तो इस तरीके से हम इस एक्सपेरिमेंट को परफॉर्म करेंगे। अगर आपको इसमें कोई बात पूछनी हो, कोई डाउट हो तो नीचे कमेंट्स में पूछ सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अब तक के लिए इतना ही, बाकी इंशाल्लाह फिर हम नेक्स्ट देखेंगे। ओके, अल्लाह हाफिज।